तो बच्चों, अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया हुआ था डी ब्रोगली इक्वेशन जो आपके सामने थी P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। ओके, अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है डेविसन एंड जर्मर ने, और इन्होंने मॉडिफिकेशन क्या किया है इसमें, इन्होंने इसको मॉडिफाई किया है फॉर अ चार्ज पार्टिकल। डेविसन एंड जर्मर modified the equation for a charge particle, for a charge particle, okay, having mass m, charge E and accelerated with a potential of V नॉट। एक चार्ज पार्टिकल है बेटा जिसका इन्होंने जो मास लिया है वो m लिया है, चार्ज लिया है वो e लिया है, और इसको बेटा एक्सीलरेट किया गया है एक पोटेंशियल V नॉट के साथ। ओके, तो देखिए आपने पढ़ रखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जो हाफ एम बी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है बेटे, वो ईवी नॉट के इक्वल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, ई यहां पर चार्ज होता है, बी नॉट यहां पर पोटेंशियल होता है, तो इसको लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ईवी नॉट, 2 ईवी नॉट। अब बच्चों अगर इसमें वही एम का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम ईवी नॉट। ओके, ई को आप क्यू भी लिख सकते हैं, चार्ज है यहां इलेक्ट्रॉन है तो ई लिख दिया है, ई इज इक्वल टू चार्ज, और इसको अपन क्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर नेसेसिटी पड़ती है तो बच्चों क्या लिखेंगे यहां पर लिख सकते हैं आप एम बी इज इक्वल टू 2 एम क्यू वी नॉट। ओके, और इसको रूट में बंद कर लेंगे, यू नो वेरी वेल, पी इज इक्वल टू एम, पी यहां पर बेटे क्या है, एम बी, तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, h अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 2m क्यू वी नॉट। ओके, सो नाउ इसको लिख सकते हैं हम लोग एट एंड लेमडा इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर देते हैं तो लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी नॉट। क्लियर, तो ये आपकी वेवलेंथ आ जाएगी, समझ में आया आपको या नहीं। फिर देखिए एक बार हाफ एम बी स्क्वायर, देखिए जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है किसी एक मेटल सरफेस से, उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो क्या है, ईबी नॉट है, जिसे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ईबी नॉट, तो यहां पर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम ईबी नॉट, बस एम बी इज इक्वल टू रूट 2 एम क्यू बी नॉट। क्यू बेटा यहां पर चार्ज इलेक्ट्रॉन का या किसी भी पार्टिकल का चार्ज हो सकता है, तो P इज इक्वल टू एम बी और h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू रूट 2 m क्यू बी नॉट। ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 m क्यू बी नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं तो बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू आपके पास जो आती है, मुझे याद है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.22 अपॉन रूट वी नॉट एंगस्ट्रॉम। ओके, ऐसे ही आप बेटा इसकी सबके लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां मैंने किसके लिए लिखी हुई है, यहां मैंने लिखी हुई है इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर है ना, आप औरों के लिए निकाल सकते हैं, आप प्रोटॉन के लिए निकाल सकते हैं, आप अल्फा पार्टिकल के लिए निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, 12.27। क्लियर, ये बेटा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर ऐसे में प्रोटॉन के लिए लिखना हो फॉर प्रोटॉन, तो बेटे प्रोटॉन के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है आपकी लैम्डा इज इक्वल टू 0.286 रूट वी एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इज इक्वल टू 0.286 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। क्लियर है ना, ये बेटा किसके लिए हो गई, ये प्रोटॉन के लिए हो गई। ऐसे ही अगर बेटा आपको किसके लिए निकालनी है, अगर आपको निकालनी है अल्फा पार्टिकल के लिए, तो बेटा अल्फा पार्टिकल के लिए कितनी होती है, ये 0.101 रूट वी एंगस्ट्रॉम फॉर अल्फा पार्टिकल। यहाँ दिखेगा आपको या नहीं दिखेगा, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर अल्फा पार्टिकल। बेटा अगर अल्फा पार्टिकल के लिए आप देखेंगे तो बेटा ये कितनी हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 0.101 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये आपकी अल्फा पार्टिकल्स के लिए हो गई। क्लियर है ना, तो क्या क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल के लिए होगा। एक और बड़ी अच्छी बात बताता हूं आपको, अगर आपको निकालना हो किसी गैस मॉलिक्यूल के लिए तो बेटा फॉर गैस मॉलिक्यूल,
फॉर गैस मॉलिक्यूल बेटा जो हम लोग लिखते हैं, गैस मॉलिक्यूल की बेटा लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू ये आपका होता है H अपॉन अंडर रूट 3m kT। और बच्चे यहाँ पर जो ये K है ना, K, ये बेटा K है आपका, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K आपका क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो आपका होता है R अपॉन Na। R बेटे यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, और बेटा Na यहाँ पर क्या है, Na यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर है। क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। तो पेपर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना। इक्वेशन है आपकी लैम्डा इक्वल टू H अपॉन रूट 2m की V नॉट। अगर आपको इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए तो 12.27, अगर आपको प्रोटॉन के लिए चाहिए 0.286 रूट V एंगस्ट्रॉम, और अगर आपको बेटा अल्फा पार्टिकल चाहिए तो 0.101 रूट V, 0.101 रूट V। क्लियर है ना। देखिए यहाँ 12.27 है, यहाँ 0.286 है, यहाँ अल्फा के लिए 0.101 है, और गैसेस पार्टिकल के लिए H अपॉन अंडर रूट 3m kT। के बेटा यहाँ पर क्या है, के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और यहाँ पर बेटे ये एंगस्ट्रॉम में ही मेजरमेंट किया जाएगा। तो सर न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए सिमिलर होगा, बस यहाँ पर आपको E और लगाना पड़ेगा। E मतलब वो आपको काइनेटिक एनर्जी लगानी पड़ेगी जिससे वो एक्सीलरेट हो रहा है, बिकॉज इट्स नॉट अ चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल नहीं है ना, ये अनचार्ज, ये न्यूट्रल पार्टिकल है। तो इसलिए बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला आपका डी ब्रॉगली से ही सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।